चोरी के तो आपने बहुत से केसेस सुने होंगे, लेकिन ये चोरी अलग है क्योंकि यहाँ चोर ने रिस्क भी लिया, 1.5 करोड़ की चोरी भी की और उसमें से फिर पैसे दान पात्र में डाल दिए, भगवान के मंदिर में चढ़ा दिए, जो कि अब वापस नहीं मिलेंगे। बेंगलुरु से ये अजीबोगरीब सी घटना सामने आई है। राजेश नाम का एक ड्राइवर था जो एक सीए के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। पिछले 10 साल से इस सीए का ड्राइवर था। सीए भी इस पर भरोसा करता था। ऐसे में सीए ने एक दिन 1.5 करोड़ से भरा हुआ बैग दिया और कह दिया कि गाड़ी में रखो, मैं आ रहा हूं, बैंक में जमा कराने थे। ऐसे में राजेश ने वो 1.5 करोड़ से भरा हुआ बैग लिया और उस बैग के साथ में फरार हो गया। जब सीए नीचे उतरा, गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर नहीं था। जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंचा, वहां जाकर देखा तो कार खड़ी हुई थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं मेडिकल स्टोर पे हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, दवाई ले रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में राजेश का फोन ऑफ हो गया। बस सीए को शक गहरा गया कि शायद राजेश ने ही पैसे लिए हैं और फिर शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने राजेश का पता लगाया, नोटिस जारी किया। फिर नोटिस के बाद राजेश पुलिस के सामने पेश भी हुआ। उसने बताया कि हाँ, 1.5 करोड़ रुपए मैंने चुराए हैं, 1 लाख में घर का कुछ सामान खरीद लिया, परिवार वालों को कुछ चीजें दिला दी, लेकिन उसमें से एक बड़ा अमाउंट उसने बताया कि मंदिर में दान पात्र में मैंने डाल दिया है और मंदिर के दान पात्र में डाली हुई चीज तो वापस मिलेगी नहीं। मंदिर ने भी साफ उस राशि को देने से इनकार कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा इसने किया क्यों? अगर पैसा छुड़ाया भी, रिस्क लिया भी, तो उसे दान पात्र में क्यों डाल दिया? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद चोरी को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा होगा, अपने पछतावे के तौर पर भगवान को भी उसमें से कुछ राशि चढ़ा दी होगी। अब पुलिस ये कह रही है कि पता लगाओ और अब इसे पूरी राशि रिकवर कराओ, यानी कि पूरा पैसा रिकवर कराओ, लेकिन वो पैसा तो वापस नहीं आने वाला जो उसने खर्च कर दिया या फिर जो दान पात्र में चढ़ा दिया। अजीब सी है ना चोरी की घटना। सुनकर आपको कैसा लगा, बताइएगा।